जब इतना सब कुछ हुआ तो भरत जी महाराज अपने भाई को लेने के लिए पहुंच गए। अब आप लोग लक्ष्मण जी को तो जानते हो, बड़े क्रोधी, अनन्य क्रोधी थे लक्ष्मण जी। इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, क्रोध में आ गए, भैया तुम्हारा शत्रु आ गया भरत। राम बोले ठहर जा, भरत मेरा शत्रु हो? अरे कैसे नहीं है तुम्हारा शत्रु, राज छुड़ा लिया, अब तुम तो सीधे हो, सीधे ही सीधे के चक्कर में तो सब चला गया तुम्हारा। लो तो मैंने सब दे दिया, राज्य तक दे दिया, वनवासी बने घूमो। राम बोले भरत मेरा भाई है, ऐसा नहीं कर सकता, कलयुग अभी आया नहीं। भरत जी महाराज आने वाले तो लक्ष्मण जी अपनी धनुष बाण ताने, आने दो, छोड़ेंगे नहीं। और जब भरत जी महाराज आए तो सीधे दौड़ते हुए, भैया मेरे राम, मेरे राम, मेरे भाई, मुझे अपने अंक से लगा लो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। जब राम ने वन में भरत को देखा तो भरत को देख करके राम ने अपने अंक से लगा लिया, दोनों भाई आपस में जाकर के मिल गए। तो भरत जी महाराज आज राम और भरत दोनों का मिलन हो गया। और जब लक्ष्मण ने देखा कि भाई भाई का मिलन सबसे बड़ा मिलन है, तो लक्ष्मण ने जब यह देखा तो लक्ष्मण स्तब्ध हो गए। बाण और तीर को वहीं पर, धनुष बाण को छोड़ करके लक्ष्मण भी रोने लगे और भरत से माफी मांगने लगे, भैया माफ कर दो, मैंने आपके लिए क्या क्या बुरा सोचा। तुरंत भरत ने कहा, भाई जो तूने सोचा वो सही है, मैं तेरा गुनहगार हूं। राम ने कहा, कोई किसी का गुनहगार नहीं है। आपस में भाई मिल गए। और जब भगवान राम ने पूछा पिताजी कहां हैं, जब पिताजी का पूछा तब तो भरत जी महाराज रोने लगे, विलाप करने लगे, पिलाप करने लगे, बड़े दुखी हो गए, स्तब्ध हो गए। भरत जी महाराज बोले, भैया हम अनाथ हो गए, हमारे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। और जब इतनी बातों को सुना तब तो मानो भगवान राम के प्राण ही निकल गए हों, रोने लगे, भाई आपस में रोने लगे, विलाप करने लगे। कुछ समय के बाद, तत्पश्चादेन कुछ समय के बाद, कुछ दिन रहने के बाद वशिष्ठ मुनि ने बार बार राम से कहा कि राम, भरत की जिद है कि तुम अब लौट करके अपने राज्य चलो। राम ने मना कर दिया। राम ने कहा, अब मैं लौट करके अपने राज्य कभी नहीं जाऊंगा, मेरे पिता ने मेरे पीछे अपने प्राण का परित्याग कर दिया, यह कलंक मैं जीवन में नहीं लगने दूंगा। भरत ने भी सौगंध खा ली, भैया 14 वर्ष से अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक दिन भी आगे बढ़ जाएगा, तो मैं प्रवेश अग्नि में करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। और राम की खड़ाऊ लेकर के भरत ने कह दिया कि मैं भी उसी प्रकार से 14 वर्ष तक वनवास भोगूंगा जिस प्रकार से आप यहां भोग रहे हो, मैं भी कुटिया बना करके रहूंगा। और राम, मैं राज्य में नहीं बैठूंगा, आपकी खड़ाओं को ही राज्य सिंहासन पर रखूंगा और सेवक के भांति आपकी अयोध्या की रक्षा करूंगा। ऐसा भाई होगा, ऐसा भाई। शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला। इस प्रकार से भगवान राम की जो पूर्ण कथा आई, मैंने आप सभी को बताया था। अभी 3 दिन से मैं समझा रहा था। हनुमान जी ने जाकर के माता सीता का पता चलाया। माता सीता के पता के बाद बार बार रावण को समझाया, रावण ने माना, रावण का अंत हुआ। फिर जाकर के भगवान श्री राम अयोध्या में पहुंचे और भगवान राम लला सरकार का राज्याभिषेक हुआ, हनुमान जी की उपस्थिति में हुआ। सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। 5 दिन का आप सबने यहाँ बैठ करके मुझे मौका दिया। व्यास गद्दी को प्रणाम करता हूँ। 5 दिन में जो भी गलती हुई हो, आप हमारे सभी लोग माँ समान हो, बहन समान हो, पिता तुल्य हो। अगर कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़ करके व्यास गद्दी से क्षमा मांगते। कभी गुल खिले, गुलशन खिले और फूल भी खिलेंगे। रही जिंदगी तो ऋषि कृष्ण शास्त्री आपसे फिर जिंदगी में कभी ना कभी मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पूज्य राजराजेश्वर गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 10 वर्ष के बाद हमारी लाग लग गई और निरंजन स्वामी जी के सानिध्य में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है।